नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। आज हम शेखावाटी के इतिहास की एक कड़ी को और आगे बढ़ाएंगे। पिछले एपिसोड में अपन ने यहाँ तक सुन लिया था कि रायमल जी की मृत्यु विक्रमी 1594 में हो गई थी और उनके पुत्र सूजा जी को राजा बनाया गया था। जब रायमल जी की मृत्यु हो गई तो सूजा जी को अयोग्य पाकर हुमायूं ने अलवर में जो उसका सामंत था, जो उसका सिपह सालार था काकड़ बेग को आदेश दिया कि शेखागढ़ को अपने कब्जे में कर लिया जाए। और ये समाचार पाकर काकड़ बेग अलवर से सेना लेकर शेखागढ़ की तरफ दौड़ पड़ा। जब ये बात सूजा जी को पता चली तो उन्होंने अपने सभी भाई बंधुओं को इकट्ठा किया और काकड़ बेग का सामना करने के लिए गांव से बाहर की योजना बनाई, क्योंकि उनको अंदेशा था कि अगर गांव तक पहुंच गए तो गांव में काफ़ी जान माल का नुकसान होगा। ये सोच करके उन्होंने गांव से पाँच मील की दूरी पर युद्ध करने का निश्चय किया। अब उन्होंने अपने भाई बंधुओं के साथ में मीणाओं को भी साथ में लिया, जिनको टो लेने का अच्छा अनुभव था, अच्छे योद्धा थे वो। उनके शासनकाल में मीणाओं का युद्ध कला छापामार में उपयुक्त मानी गई है, इस वजह से मीणाओं को साथ में लिया। मीणाओं को घोड़े दे करके सूजा जी ने दो पहाड़ियों के बीच में दर्रा जो रहता है तलेटी में, उनको खड़ा किया ताकि दुश्मन की सूचना दे सके। जब मीणाओं को पता चला कि आक्रमण दो तरफ से हो रहा है तो मीणाओं ने देखा कि ये शेखावत जो है ये अपने को बहुत परेशान करते हैं, आज बोले इस चीज़ का बदला लिया जाए। तो जिन जिन मीणाओं को घोड़े देकर वहाँ खड़ा किया गया था वो घोड़ों के साथ में वहाँ से गायब हो गए और विद्रोह कर दिया। जब उन्होंने विद्रोह किया और युद्ध स्थल से भाग गए तब सूजा जी और उनके 400 योद्धा थे भाई बंधुओं में, वो वहाँ पे लड़ते लड़ते काम में आ गए। और सूजा जी जो है वो भी बड़ी मुश्किल से अपने भाई जगमाल जी के साथ जान बचा करके वहाँ से लड़ते लड़ते युद्ध कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे करके जान बचा करके वहाँ से अलवर साइड में शरण ली। और जैसे ही वो अपना जीवन यापन कर रहे थे उसी समय में अजमेर और दिल्ली जाने वाले मार्ग के ऊपर अलवर के अंदर भिखनखा डाकू का बड़ा आतंक था। जब इस भिखनखा डाकू का बड़ा आतंक था, इसका दमन के लिए पहले भी हुमायूं ने सेना भेजी थी, लेकिन हुमायूं उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका था। उसने शाही सेना को खूब लूटा। उसके 750 डाकू खोरी की पहाड़ी के ऊपर अपना आशियाना बना करके रहा करते थे और राहगीरों को, आती जाती जनता सेना को लूट लिया करते थे। ऐसा चलते चलते उसी एरिया के अंदर अपने सूजा जी अपने भाई जगमाल जी के साथ वहाँ पहुँच गए। एक दिन सूजा जी ने एक गुजरी को रोते हुए देखा तो उसके पास गए, भाई तेरी क्या तकलीफ़ है। गुजरी ने बताया कि मेरी बेटी को ये चोर डाकू जो ऊपर पहाड़ी पे रहते ये उठा के ले गए। ये बात सुन करके सूजा जी ने अपने भाई और अपने बाकी योद्धाओं को साथ लेकर के, और गुजरी के भी 18 बेटे उसमें शामिल थे, गुजरी के 18 बेटों को साथ लेकर के छापामार युद्ध करने के लिए डाकुओं से निकल पड़े। और उन्होंने जैसे ही छापामार युद्ध प्रणाली के साथ साथ में डाकुओं के एक घर को आग लगाते जा रहे थे। ये भीषण आतंक देख करके जो बचे कुचे आतंकी थे, बचे कुचे जो डाकू थे, वो वहाँ से जगह छोड़ के भागने लग गए। ये सारा सिलसिला जब चल रहा था तो उसने पूरे डाकुओं का खात्मा सूजा जी ने वहाँ से कर दिया। जब ये बात काकड़ बेग को पता चली तो काकड़ बेग इधर शेखागढ़ पे शासन कर रहा था। शेखागढ़ उन्होंने सूजा जी के हाथ से छीन लिया था। तो ये समाचार जब हुमायूं तक पहुँचाया तो हुमायूं बड़ा खुश हुआ। उसने क्या किया, सूजा जी को 42 गाँव वही अलवर के आस पड़ोस में बसई में दे दिए, जिसमें उन 42 गाँवों में से 12 गाँव जगमाल जी को दिए, 30 गाँव ये सूजा जी के पास रहे। और उसी में उन्होंने बसई गांव में अपना ठिकाना और गढ़ी बना करके रहने लगे। और उसी गढ़ी में बनाकर रहने लगे। उसी के आस पड़ोस में चौहान शासकों का राज्य था, जिससे जनता परेशान थी। और चौहान शासकों की कमजोरी का फ़ायदा उठा करके सूजा जी ने एक गांव अपनी तरफ जीतना शुरू कर दिया और ऐसे एक बड़ा शासन कायम कर लिया। और इसी बड़े शासन को कायम करके उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा के हिसाब से वहाँ सरोवर बनवाए, मंदिर बनवाए, तालाब बनवाए, लोगों की सुविधाएं दी। बहुत अच्छा प्रशासन देखने को वहाँ पे मिला। इसके बाद में जनता भी सूजा जी का सपोर्ट करने लग गई। सूजा जी का सपोर्ट जब करने लग गई तो सूजा जी ने इन 10 साल के शासन में वहाँ की पूरी तस्वीर बदल के रख दी। और
विक्रमी 1606 विक्रमी 1606 के अंदर सूजा जी का भी देहांत हो गया। मात्र 10 साल उन्होंने बसई में शासन किया। आज भी सूजा जी की जो छतरी है वो बसई के अंदर बनी हुई है। इसके बाद में सूजा जी के जो पुत्र हुए उनके अंदर लूणकरण जी थे, एक रायसल जी थे, जिसमें राजा सिर्फ लूणकरण जी को बनाया गया। और इसी दौरान इसी 1604-5 के आसपास उन्होंने शेखागढ़ को वापस भी जीत लिया था, ऐसे बताया जाता है। शेखागढ़ को वापस अपने कब्जे से, जब उनके कब्जे से शेखागढ़ छूटा तो वापस शेखागढ़ को अपने कब्जे में करके अपनी संतानों को वो देकर गए थे, ऐसे सबूत मिले। तो सूजा जी के समय शेखागढ़ वापस शेखावतों के प्रशासन में आ गया था। और इसके बाद जो राजा बने, उनके उत्तराधिकारी बने, वो लूणकरण जी बने, जो थोड़े से घमंडी इंसान थे, थोड़े से अहंकारी आदमी थे। और उन्होंने अपने बाकी भाइयों को आस पड़ोस के गाँवों की जागीरें बांट दी। और इसी दरमियान उनके एक भाई थे रायसल जी। रायसल जी को उन्होंने 12 गाँवों की जागीर के साथ में लाम्या गाँव, जो खंडेला के पास, आज के श्री माधोपुर खंडेला के पास पड़ता है, वो गांव दे दिया। और रायसल जी भी वहाँ जा कर के आसानी से रहने लग गए। और इधर लूणकरण जी शेखागढ़ में शासन करने लग गए। और इसी के दरमियान उनके प्रशासन की बहुत वृद्धि हुई। और इस वृद्धि को अपन अगले बाकी सभी भागों में अध्ययन करते रहेंगे। पिछले एपिसोड में अपन ने रायमल जी के बारे में पढ़ा था, अभी इनके पुत्र सूजा जी के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे जा कर के अपन खंडेला दरबार के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद रायसल जी ने कैसे 12 गांवों की जागीर को एक बड़े शासन में तब्दील किया, उसके बारे में अपन उसके बाद पढ़ेंगे। और इस प्रकार सूजा जी के समय तक जो गांव सूजा जी के पिताजी ने सूजा जी को दिए, वो वापस बरकरार हो चुके थे। और इन्हीं 300-350 गाँवों के साथ शेखावत अपनी धरती पे, शेखावाटी पे राज कर रहे थे। और इस राज का जो सबसे ज़्यादा फैलाव, जो 60% फैलाव हुआ था शेखावाटी में, वो रायसलोद शेखावतों का हुआ। और रायसलोद शेखावतों ने जो फैलाया, उसके बारे में आगे अपन इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हालांकि शेखावतों ने पूरी शेखावाटी कब्जे से ले रखी थी, जयपुर का भी जिसमें कुछ हिस्सा था, चूरू का भी था, झुंझुनू था, सीकर तो पूरा था, ऐसे अलवर का भी कुछ हिस्सा था, ऐसे पूरा एरिया मिला करके शेखावाटी था, जिसके अंदर शेखावतों ने काफ़ी समय तक शासन किया। अगली कड़ी के अंदर अपन अध्ययन करेंगे लूणकरण जी और उनके भाई रायसल जी के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से इतिहास के इन लोकल किस्सों, लोकल इतिहास के बारे में जानकारी लेने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, राम राम।